एनसी लीडर हसनैन मसूदी ने कहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस आर्टिकल 370 और 35A की हिफाजत के लिए पाबंद है। ये 370 तो वो ख़त्म कर ही नहीं सकते हैं। एक पहली बात ये है कि आईनी और कानूनी तौर किसी का इख्तियार ही नहीं ख़त्म करने का। दूसरी बात है, अगर कोई कोशिश की जो गैर कानूनी गैर हम तो पूरी डट कर उसका मुकाबला करेंगे, तो सवाल ही पैदा नहीं हो सकता। देखिए, हम अपनी शिनाख्त पर, अपनी आइडेंटिटी पर, अपनी जो इंटीग्रिटी है स्टेट की और ऑटोनॉमी पे, इस पर कोई भी ज़रा भर भी कंप्रोमाइज। नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर और अनंतनाग सीट पर महबूबा मुफ्ती और जी मीर को शिकस्त देने वाले हसनैन मसूदी ने रियासत में नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार बनने का दावा किया है। हसनैन ने जी सलाम से खास बातचीत के दौरान रियासत में अपने बूते सरकार बनाने का दावा किया। बीजेपी 3, नेशनल कॉन्फ्रेंस 3, हाउ डू यू सी फ्यूचर कॉम्बिनेशन? देखिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जो भी जहाँ भी उम्मीदवार खड़े किए, हर जगह कामयाबी दर्ज की। जी जी। और मुझे लगता है कि अगर और भी कहीं और उम्मीदवार खड़ा किया होता, शायद वहाँ भी कामयाबी होती। आप पार की बात करते हैं, जम्मू की? मैं कहता हूँ कि हाँ, मैं कहता हूँ कि उन जम्मू पुंछ राजौरी सीट थी, वहाँ पर दर्ज हो सकती थी और कारगिल में भी हो सकती थी। इधर बीजेपी के सीनियर लीडर कविंद्र गुप्ता ने जी सलाम से खास बातचीत में कहा कि आने वाले असेंबली इंतखाबात में बीजेपी अपने दम पर सरकार बनाएगी। ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी ने 28 जगह पर जीत हासिल की है और बाकी जगह पर जो पार्टियां लड़ी वो मिलजुल करके लड़ी थी। हमें विश्वास है कि जम्मू में 1-2 सीटें को छेड़कर सारी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। लेह में भी हम जीतेंगे और कुल मिलाकर के आने वाले समय में ऐसी रणनीति बनाई जाएगी कि कश्मीर से भी हमारी सीटें हों, यहाँ लाइक माइंडेड लोग, जो राष्ट्रवादी लोग हैं, वो हमारे साथ जुड़ें। तो कुल मिलाकर के इस बार जो मुख्यमंत्री बनाएंगे भारतीय जनता पार्टी का। उधर कांग्रेस के रियासती सदर जी मीर ने भी दावा किया है कि आने वाले इंतखाबात में कांग्रेस रियासत में अच्छा मुजाहरा करेगी। उन्होंने कहा कि असेंबली इंतखाबात के मुद्दे अलग होते हैं और लोग मकामी मुद्दों पर वोट करते हैं। इलेक्शन हो जम्मू कश्मीर में तो मेरे ख्याल से अच्छा मैंडेट आएगा और कांग्रेस अच्छा परफॉर्म करेगी, क्योंकि इसमें 3 रीजन्स है, लद्दाख है, कश्मीर है, जम्मू है। अब बीजेपी किस बुनियाद पर एडवांस इस तरह की बातें करे वो अलग बात है, मगर नेशनल इश्यूज़ के साथ में उन्होंने चुनाव लड़ा लोकसभा का, जिसकी हमने जिक्र भी की। मगर जो असेंबली का चुनाव होगा उसमें लोकल अकाउंटेबिलिटी नापी जाएगी और जो उनकी करनी है यहाँ पर अपने वोटरों के साथ 5 साल वो सरकार में रहे, 5 साल वो कोलिशन में रहे, उन्होंने लोगों के लिए यहाँ ज़मीनी सतह पर क्या किया, उसकी जवाबदेही उनको है। राहुल गांधी के इस्तीफे के बारे में पूछे जाने पर कांग्रेस के रियासती सदर जी मीर ने कहा कि कांग्रेस के वर्कर राहुल गांधी पर भरोसा जता रहे हैं और वर्किंग कमेटी की मीटिंग में फैसला लिया गया है कि राहुल ही कांग्रेस की रहनुमाई करेंगे। उन्होंने कहा कि हम कांग्रेस के सिपाही हैं, जो कहा जाएगा करेंगे। कांग्रेस हाईकमांड राहुल गांधी जी के क़यादत में आज भी कांग्रेस मजबूत थी। वो इश्यूज़ की बात थी, किसने क्या इशू उठाया और कहाँ से उनने वोट निकाले, मगर कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन में कोई कमी न पहले थी न आज है। उसके बावजूद वर्किंग कमेटी ने, नेशनल वर्किंग कमेटी ने राहुल गांधी जी को फुली ऑथोराइज़ किया कि वो दूसरा कारोबार संभालते हुए जिस तरह की भी, जिस लेवल पर भी जो भी चेंज वो चाहें, जो भी उनके नज़र में अच्छे लोग हैं उनको सामने लाकर काम लें, वो फैसले वहाँ से होने होंगे। तो हम तो कांग्रेस के सिपाही हैं, हमें तो जो रोल मिलेगा हम हर रोल में खुश हैं। दहशतगर्द जाकिर मूसा की हलाकत के बाद चौथे दिन भी पुलवामा में मामूलाती जिंदगी मुतासिर रही। इलाके में बंद जैसा माहौल है, साथ ही दुकानें, तिजारती इदारे बंद हैं और इंटरनेट खदमात भी अभी तक मुअत्तल हैं। हालांकि रोड पर हल्के ट्रैफिक की आमदोरफ्त देखी गई। जैसे तजम्मुल जी ने आपको श्रीनगर के हालातों के बारे में बाखबर किया, इस वक्त हम जनूबी कश्मीर के ज़िला पुलवामा में मौजूद है। मैं आपको बता दूं, आज जाकिर मूसा के इनकाउंटर को लेके चौथा दिन होने को है, लेकिन जनूबी कश्मीर के ज़िला पुलवामा में मामूल की ज़िंदगी मुतासिर ही है, जहां पर कारोबारी इदारों के
शटलों पे लाख लगे हुए हैं, वही तालीमी इदारे भी बंद पड़े हुए हैं। आप देख सकते हो कि इस वक्त जनूबी कश्मीर के ज़िला पुलवामा के मार्केट में सन्नाटा छाया हुआ है। यहाँ पे इस वक्त अक्सर बेशतर बहुत सारे लोगों की भीड़ हुआ करती थी। तो अगर हम स्टूडेंट्स की बात करें या अगर हम बाकी जो कारोबारी लोग हैं, इस पुलवामा का जो मेन स्टॉप है वो खाली पड़ा हुआ है। अब देखने वाली बात यह होगी कि जनूबी कश्मीर के ज़िला पुलवामा में जाकिर मूसा का इनकाउंटर को लेके चौथा दिन भी मुकम्मल हुआ, लेकिन यहाँ पे मामूल की ज़िंदगी वापस पटरी पे नहीं आई। अब देखने वाली बात यह होगी कि जनूबी कश्मीर के ज़िला पुलवामा में मामूल की ज़िंदगी कब तक वापस पटरी पे लौट आएगी। जी हाँ, मैं आपको ये भी बता दूँ कि पिछले 4 दिनों से जनूबी कश्मीर के ज़िला पुलवामा में मोबाइल इंटरनेट खदमात भी मुअत्तल की गई है। जी मीडिया के लिए नायक दाऊद, पुलवामा। जम्मू कश्मीर में एक और बड़े खतरे को सिक्योरिटी फोर्सेस की मुस्तैदी ने टाल दिया है। राजौरी में सिक्योरिटी फोर्सेस ने रोड के किनारे रखे हुए इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोजिव डिवाइस यानी IED को डिफ्यूज कर सैकड़ों जानें बचाई। सिक्योरिटी फोर्सेस ने इसे धमाके को नकारा कर दिया। इसे धमाका कर इसके लिए वहां गाड़ियों की आवाजाही को रोक दिया गया। इसके बाद सुनसान इलाके में धमाका कराकर डिफ्यूज किया गया। जानकारी के मुताबिक मुगल रोड पर राजौरी के कलाट गांव के पास दहशतगर्दों ने एक IED लगाई थी, जिसे सिक्योरिटी फोर्सेस ने वक्त रहते देख लिया। बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने इस कार्रवाई को अंजाम दिया, तो जिसकी वजह से IED को बाद में डिफ्यूज किया गया और एक बड़े जानी और माली नुकसान से सेना को और आम पब्लिक को बचाया गया। बहुत बड़ा जानी नुकसान होता है, जानी और माली नुकसान होता है, लगभग 25-30 आदमी। और जम्मू से कटरा तक इलेक्ट्रिक बसों की आज से शुरुआत हो गई है। गवर्नर के सलाहकार के सिकंदर ने इलेक्ट्रिक बस खिदमत का इफ्तिताह किया। इस दौरान SRTC की जानिब से एक प्रोग्राम का इनेकाद किया गया, जिसमें गवर्नर के सलाहकार के श्रीकानंद बतौर मेहमान खास मौजूद थे। उनके अलावा ट्रांसपोर्ट कमिश्नर SP वैद भी मौजूद थे। उन्होंने इन बसों को झंडी दिखाकर जम्मू से कटरा रूट पर रवाना किया। इस मौके पर SRTC एम्प्लॉयज यूनियन ने इन बसों की शुरुआत पर खुशी का इजहार किया। वहीं गवर्नर के सलाहकार के सिकंदर ने भी मीडिया से बात की। आज का कार्यक्रम यह है कि हमारी जो इलेक्ट्रिक गाड़ी आई है ना नई, उनको आज हमने कटरा रोड पे ट्रायल के लिए भेजना है। माता के दरबार में फर्स्ट गाड़ी जाएगी। हमने कोशिश किया कि फर्स्ट गाड़ी को हम फ्री भेजेंगे माता के दरबार में। राजौरी जिले के सरहद से मुतसिल तहसील नौशेरा में सब जिला अस्पताल से कई बार लोगों की शिकायत आई कि अस्पताल में डॉक्टर नहीं होते हैं। इससे दूर दराज से आए लोगों को बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। दरअसल नौशेरा में आए दिन पाकिस्तान की तरफ से गोलीबारी होती रहती है, लिहाजा यहाँ डॉक्टर्स की गैर हाजिरी अक्सर हो जाती है। लगातार मिल रही शिकायतों के बाद जिला कमिश्नर राजौरी मोहम्मद एजाज असद ने सब जिला अस्पताल नौशेरा का अचानक दौरा किया। इस दौरान उन्होंने पाया कि 4 डॉक्टर ड्यूटी से गायब हैं। डॉक्टर्स के गैर हाजिर होने के चलते मरीजों को यहाँ वहां भटकते देखा गया। DC ने कार्रवाई करते हुए गैर हाजिर सभी डॉक्टर्स के सैलरी पर रोक लगाने के हुक्म जारी किए। DC ने बताया कि डॉक्टर्स की इस तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और उन्हें ड्यूटी को लेकर पाबंद होना चाहिए। DC ने मौके पर ही फोन से CMO डॉक्टर सुनील शर्मा को हिदायत दी कि वो डॉक्टरों की तनख्वाह रोककर उन्हें वजह बताओ नोटिस जारी करें। को इंश्योर करने के लिए है डिस्ट्रिक्ट हमारा जो सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल का दौरा किया गया और इसमें हमारे 4 स्पेशलिस्ट जो हैं वो ड्यूटी पर नहीं पाएंगे। इसके साथ साथ दीगर जो हमारे दफातर हैं, यहाँ पर JDO ऑफिस है, CDPO है, जितने भी सब डिस्ट्रिक्ट ऑफिस हैं उन सब का दौरा किया गया है। और इसके साथ साथ हम जो बंकर्स यहाँ बनाए जा रहे हैं नौशेरा में, बंकर्स की जो कंस्ट्रक्शन है उसको भी रिव्यू किया जा रहा है। बॉर्डर एरिया जो है वहाँ हमारी ये प्रायोरिटी है कि बॉर्डर के रहने वाले लोगों के लिए जो बंकर्स का प्रोजेक्ट आया है, जो इस प्रोजेक्ट को टॉप प्रायोरिटी पर कंप्लीट करके और हम एक सेफ हाउस बॉर्डर के लोगों को प्रोवाइड करें। पुंछ के मोहल्ला पुरानी पुंछ के साथ बहने वाली बेतार नदी के किनारे एक नौजायदा की लाश बरामद होने से सनसनी फैल गई। बड़ी तादाद में लोग मौके पर जमा हो गए। इस बीच इत्तला मिलने पर SHO सचिंदर पाल सिंह मौके पर पहुंचे और लाश कब्जे में लेकर राजा सुखदेव सिंह जिला अस्पताल के मुर्दा घर में रखवा दी, जबकि इस मामले में नामालूम के खिलाफ मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी गई है। जानकारी के मुताबिक कुछ लोगों ने कपड़े में लिपटी हुई एक मुश्तबा चीज देखी, जिसके ताल्लुक से आसपास के लोगों को जानकारी दी गई। इसके चलते यहाँ बड़ी तादाद में भीड़ जमा हो गई।
कि जो जैसे बच्चा यहाँ पे मिला है, कहीं किसी नाले से मिला है, तो इसके सिलसिले में यहाँ पे इसको पोस्टमार्टम के लिए लाया है यहाँ पे, और मेरे डॉक्टर्स जहाँ यहाँ पे पोस्टमार्टम कर रहे हैं उसका, और मैं भी यहाँ पे थी, अभी मौजूद यहाँ पे। तो अभी देखते हैं, उसके बाद ही डिसाइड होगा पोस्टमार्टम के बाद कि बच्चा ज़िंदा था या मरा हुआ पैदा हुआ है, कहाँ हुआ है, ये तो आगे पुलिस का काम है, वो इन्वेस्टिगेट करेंगे। तो फिलहाल हम जो है अब उसका पोस्टमार्टम कर रहे हैं हम लोग, उसके बाद उसकी रिपोर्ट वगैरह दे दी जाएगी। और जम्मू के नगरोटा में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रशपाल सिंह की सदारत में जनता दरबार लगाया गया। इस दौरान इलाके के लोगों की परेशानियां सुनी गईं और कई मसाइल का मौके पर ही निपटारा कर दिया गया। इस दौरान पीआरसी, बैकवर्ड सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट के अलावा कई और दस्तावेजों के ताल्लुक से भी आम शहरियों की परेशानियों को सुना गया। इस मौके पर एडीसी के अलावा तहसीलदार नगरोटा रामपाल शर्मा के साथ ही कई और महकमों के अफसरान भी मौजूद थे। नगरोटा में जनता दरबार लगाया, जिसमें लोगों को पीआरसी, बैकवर्ड एरिया सर्टिफिकेट्स, कैटेगरी सर्टिफिकेट्स, दूसरे जो इनकम सर्टिफिकेट, इसके अलावा लोगों के जो मसाइल हैं उनको सुना। मेरे साथ रेवेन्यू डिपार्टमेंट के तहसीलदार साहब, नायब तहसीलदार साहिबान और जितने भी लाइन डिपार्टमेंट्स हैं उनके ऑफिसर साहिबान आए थे। बांदीपुरा के माँ घाट में तामीर की गई मिडिल स्कूल की इमारत खस्ताहाली का शिकार है। स्कूल की इमारत मुकम्मल होने से पहले इसमें दरारें पड़ गईं। लोगों ने इंतजामिया पर लापरवाही का इल्जाम लगाया और कहा कि इमारत में नाकिस मटेरियल इस्तेमाल किया गया है, जिस पर महकमा तालीम की गफलत शियारी का पता चलता है। मकामी लोगों ने इस मामले की जांच का मुतालबा किया ताकि इमारत की तामीर के लिए मुख्तस की गई रकम का पता चल सके। ये बिल्कुल आप वजह फरमा रहे हैं। बहुत सारी, सिर्फ कैमा घाट में नहीं बल्कि बहुत सारी हमारी बिल्डिंग्स ऐसी हैं जिनमें इस वक्त भी अगर हम उनके स्ट्रक्चर को देखें इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, वो अनसेफ हैं, दरारें पड़ी हैं, क्रैक्स हैं और अभी तक भी उनको हैंडओवर नहीं किया गया है। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स हैं हर जोन्स में। यहाँ चूँकि मुझे यहाँ ज्वाइन किए हुए अभी 1-2 महीने हुए, हर जगह की मेरे पास रिपोर्ट्स नहीं है। मैं रिपोर्ट्स कलेक्ट कर रहा हूँ कैसी कितनी बिल्डिंग्स हमारी ऐसी हैं। बहुत सारी बिल्डिंग्स की रिपोर्ट्स हमें मिली भी हैं जिनको हमने रिफ्लेक्ट भी किया है, हायर अथॉरिटीज़ को उनका रिपोर्ट भेजा है। ऐसी बिल्डिंग्स को हम क्या करें, कैसे इनकी रिनोवेशन हो सकती है। श्रीनगर में पीएचई महकमे के डेली वेजर्स और गैर मुस्तकिल मुलाजमीन ने हुकूमत के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा किया। इस दौरान मुजाहिरीन ने जमकर नारेबाजी की और महीनों से पेंडिंग पड़ी सैलरी वागुजार करने की मांग की। एहतजाज कर रहे मुलाजमीन ने कहा कि उनकी फैमिली माली तौर पर परेशानियों का सामना कर रही है और हुकूमत इस पर कोई नोटिस नहीं ले रही। कश्मीर पीएचई डेली वेजर और कैजुअल लेबर के सदर साजिद अहमद पारा ने कहा कि अगर ईद तक उनकी सैलरी वागुजार नहीं की गई तो लोगों को वाटर सप्लाई कट कर देंगे और जबरदस्त एहतजाज करेंगे। गवर्नर इंतजामिया से हमारी अपील होगी, हमारी गुजारिश होगी, जो गवर्नर साहब ने पीएचई डेली वेजर्स, कैजुअल लेबर्स, आईटीआई वर्कर्स, लैंड ओनर्स के हवाले, तनख्वाह के हवाले से, तनख्वाह की वागुजारी के हवाले से एक कमेटी प्रिंसिपल सेक्रेटरी प्लानिंग रोहित कंसल जी के सदारत में बनाई थी, उस कमेटी ने आज तक रिपोर्ट पेश नहीं किया है। उस कमेटी ने अपनी सिफारिशात पेश नहीं की है। हमारा मुतालबा होगा उस कमेटी का रिपोर्ट पेश किया जाए और उसको पब्लिक किया जाए। पब्लिक करने के बाद उसको मंजूरी दे के ये तनख्वाह की वागुजारी का मामला हमेशा के लिए हल किया जाए। वहीं पट्टन में ताजिर तंजीमें और मकामी लोगों ने पीडीडी के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा किया और महकमा बिजली पर सही तरीके से बिजली पहुंचाने में नाकामी का इल्जाम लगाया। इस मौके पर मुजाहिरीन पट्टन के मेन चौक पर जमा हुए और बिजली कट होने के मामले पर एहतजाज किया। इस दौरान महकमे के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई और काफी देर तक रोड को भी जाम करके रखा गया। मुजाहिरीन ने कहा कि पीडीडी अथॉरिटी बिजली के मसले को हल करने के लिए संजीदा नहीं दिख रही और मकामी लोग बिजली की मुनासिब सप्लाई नहीं होने की वजह से परेशानियों का सामना कर रहे हैं। मुजाहिरीन ने सही तरीके से बिजली सप्लाई का मुतालबा किया और कहा कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो वो लोग जबरदस्त एहतजाज करेंगे। इस दौरान तहसीलदार पट्टन सलाउद्दीन ने लोगों को यकीन दिलाया कि वो मुतालिक महकमे के अफसरान के सामने इस मसले को उठाएंगे। हमारे पटन टाउन के साथ ये चराग तले अंधेरा हो गया है। यहाँ से हमारा जो ग्रिड स्टेशन है बारामूला इलाके का सबसे बड़ा ग्रिड स्टेशन है। तकरीबन हर एक इलाके को यहाँ से पावर सप्लाई होता है। लेकिन बदकिस्मती और अफसोस की बात है कि हम जो पापर पटन के लोग हैं, जो कस्बा है हमारा मेन कस्बा, यहाँ कभी पावर नहीं होता है।
या 5 मिनट पावर देते हैं तो आधा घंटा ब्रेक करते हैं, 10 मिनट देते हैं तो 2 घंटा ब्रेक करते। इंतजामिया से गवर्नर तक के पूछना चाहते हैं, आला इंतजामिया से कि पटन वालों के साथ इंसाफ करो। हमने एक जनरल मीटिंग करी है, उसमें बराबर हिदायत है पीडीडी को कि वो माही बबार के महीने में खासकर सहरी और इफ्तियारी के टाइम बिल्कुल पावर सप्लाई ऑन रहे। जहां कहीं कोताही का आपको लग रहा है आप हमारी नोट्स में लाए, हम बिल्कुल उसका तदरुक करेंगे इंशाल्लाह। खबर अब शोपिया से। यहाँ 3 दिन के बंद के बाद मामूलाती जिंदगी बहाल हो गई है। बाजारों में दुकानें खुलने लगी हैं और कारोबारियों ने अपना काम शुरू कर दिया है। वहीं स्कूल, कॉलेज, प्राइवेट कोचिंग सेंटर एहतियातन बंद रहेंगे। वाज़ेह रहे कि जुमेरात को त्राल में जाकिर मूसा के एनकाउंटर के पेश नजर अलहदगी पसंद की जानिब से बंद की कॉल दी गई थी। और हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु के यौम शहादत के मौके पर रियासत के कई मकामात पर जुलूस निकाला गया। बांदीपुरा के इंदर को नौगाम में जुलूस का एहतमाम किया गया और हजरत अली की शहादत को याद किया गया। मरकजी इमामबाड़ा मोहल्ला इंदर को से मस्जिद शरीफ वोडर मोहल्ला में निकाला गया मार्च। हजारों की तादाद में लोगों ने इस मार्च में शिरकत की और इस्लाम के लिए हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु की शहादत को याद किया। वहीं कोर्ट कॉम्प्लेक्स शोपिया में एंटी टोबैको डे मनाया गया। इसमें काफी तादाद में लोगों ने हिस्सा लिया। इस दौरान प्रोग्राम में मौजूद माहिरीन ने तंबाकू का इस्तेमाल करने के मुज़िर असरात के बारे में जानकारी दी और इसके बुरी आदत को छुड़ाने के लिए मुख्तलिफ तरीके भी बताए गए। वहीं कानून के जानकारों ने सीनियर सिटीजन राइट्स और को जेंडर राइट्स के मुतालिक लोगों को बाखबर किया। डोडा जिले में आरा मिल के खिलाफ चलाई जा रही खास मुहिम के तहत रेंज ऑफिसर समेत महकमा जंगलात के 4 मुलाजमीन को सस्पेंड कर दिया गया है। बर्खास्त होने वालों में भद्रवाह डिवीजन के नीरू रेंज के ऑफिसर जावेद अब्दुल्ला, ब्लॉक ऑफिस लियाकत अली खान, गुलाम मोइनुद्दीन और जहांगीर इकबाल नाजिर शामिल हैं। ओहदेदारान के मुताबिक भद्रवाह के नीरू रेंज में दरख्तों को गैर कानूनी तौर पर काटे जाने पर इनके खिलाफ कार्रवाई हुई है। भद्रवाह इलाके में छापेमारी के दौरान 5 आरा मशीनें भी जब्त कर ली गई हैं। बटन इलाके में 22 इंजीनियरिंग रेजिमेंट के एक जवान ने खुद को गोली मारकर खुदकुशी कर ली। पुलिस ने लाश को कब्जे में लेकर मामला दर्ज कर लिया है। जानकारी के मुताबिक सिपाही बटानी त्रिपटी राव एक पट्टन इलाके में तैनात था। उसने ड्यूटी के दौरान अपने ही सर्विस राइफल से खुद को गोली मार ली। गोली चलने की आवाज सुनकर बाकी के साथी मौके पर आए। उसे उठाकर इलाज के लिए अस्पताल ले गए, लेकिन जांच के दौरान डॉक्टर्स ने उसे डेड करार दे दिया। फिलहाल जवान के खुदकुशी करने की वजह सामने नहीं आ पाई है। और जम्मू के गुजर नगर इलाके में पार्क में फैली गंदगी ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। लोग इसकी शिकायत इंतजामिया के अफसरान से कर रहे हैं, लेकिन शिकायत करने वालों की भी जिम्मेदारी है कि वो अपने आसपास के इलाके को साफ रखें। जम्मू के गुजर नगर में वाक़ई पार्क में लोगों ने गंदगी फैलाकर इसे कूड़ेदान में तब्दील कर दिया है। मकामी लोगों ने इस पार्क को डस्टबिन बना दिया है। आसपास के लोग गैर जिम्मेदाराना तरीके से पार्क को कूड़े के ढेर में बदलते जा रहे हैं। जब जी सलाम के नुमाइंदे ने पार्क की बदहाली की बात मकामी लोगों से पूछी तो उन्होंने इंतजामिया और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को ही इसके लिए जिम्मेदार ठहराया। इस गुजर नगर की हालत क्या है, मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ। आप गुजर नगर की इस पार्क का हालत देखिए, जिसमें म्यूनसिपैलिटी वालों ने, मुझे हमें भी समझ नहीं आ रही है इस तरफ वो ध्यान क्यों नहीं दे रही। आप गेट की तरफ देखिए, गेट टूटा हुआ है, हालत है। लोगों ने इसको डस्टबिन बना के रखा। क्या जम्मू में यही एक पार्क है जिसको डस्टबिन बनाया गया? हर पार्क जो है डेवलप होती है, हर पार्क में काम होता है, लेकिन गुजर नगर के पार्क को क्यों देखता नहीं है। इंतजामिया की शिकायत करने वाले लोग अगर अपने गिरेबान में भी झांक लिए होते तो शायद इलाके में गंदगी फैलती ही नहीं। क्या पार्क में कूड़ा डालने वाले म्युनिसिपल कमीशन के लोग हैं या इलाके के ही लोग हैं? सवाल गुजर इलाके के लोगों से है कि आखिरकार पार्क में कूड़ा डालता कौन है। अफसोस इस बात का होता है कि इस पार्क को कोई जो सफाई कर्मचारी वो भी देखने के लिए नहीं आता है कि कम से कम ये गंद और साफ किया जाए। आप अगर ध्यान से देखेंगे, चारों तरफ से अपना कैमरा घुमाएंगे तो कैमरे में आपको लगेगा कि कितनी नाइंसाफी है, कितनी नाइंसाफी है। क्या हम इंसान नहीं है? क्या हमें इंसान तस्वर नहीं किया जाता था? क्या लोगों को, गुजरने के लोगों को तस्वर नहीं किया जाता?
रमजान का आखिरी अशरा शुरू हो चुका है और तकरीबन हर मस्जिद में एतकाफ में लोग बैठ चुके हैं। पुंछ में दावत इस्लामी की तरफ से पुंछ मरकज फैजान आला हजरत मस्जिद में एतकाफ शुरू किया गया है। इस मौके पर पुंछ के अलग अलग जगहों से तकरीबन 50 लोग इस एतकाफ में बैठे हैं। रिपोर्ट देखिए। रमज़ान का मुक़द्दस महीना पूरे आबोताब के साथ रहमत, मग़फ़िरत और निजात का पैगाम देता हुआ अपने आखिरी पड़ाव की तरफ गामज़न है। जहन्नम से आज़ादी का अशरा यानी तीसरा अशरा शुरू हो चुका है। वैसे तो रमज़ान का पूरा महीना इबादत का है, लेकिन महीने के आखिरी दिनों में कोई भी अल्लाह की रहमत से महरूम नहीं रहना चाहता और इस आखिरी अशरे को निजात का जरिया बनाना चाहता है। इस अशरे का सबसे बेहतरीन अमल एतिकाफ है। रमजान के आखिरी अशरे में एतिकाफ सुन्नते किफाया है, यानी मोहल्ले से एक आदमी भी एतिकाफ कर ले तो पूरे मोहल्ले के जिम्मे से एतिकाफ साकित हो जाएगा, वरना सब के सब गुनहगार होंगे। 20 रमजान को सूरज गुरूब होने से एतिकाफ शुरू हो जाता है और ईद का चांद नजर आने तक रहता है। एतिकाफ में बैठने की वजह से खुदा उस बस्ती से आजाब को उठा लेता है और मोतकिफ को 2 हज और उम्रे का सवाब मिलता है। मोतकिफ के लिए जो एतिकाफ सुन्नत एतिकाफ रमज़ान शरीफ के आखिरी अशरे में होता है, जो मोमिन ये 10 दिन एतिकाफ की नीयत से मस्जिद में बैठेगा उसको 2 हज और 2 उम्रों का अल्लाह तबारक तआला सवाब अता फरमाता है। पुंछ में हर इलाके की मस्जिद में एतिकाफ शुरू हो चुका है। दावत इस्लामी की जानिब से पुंछ मरकज में फैजान आला हजरत मस्जिद में एतिकाफ शुरू किया गया है। इस मौके पर पुंछ के अलग अलग जगहों से तकरीबन 50 लोग इस एतिकाफ में बैठे हैं और ईद का चांद देखने तक ये सभी मस्जिद के अंदर ही इबादत में मशगूल रहेंगे। गुस्ल का तरीका क्या है, गुस्ल के अंदर फ़राइज़ क्या हैं, ये सारी चीज़ें जो है उनको पता नहीं होती हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन दावत इस्लामी ने इस काम को जो है अपने ज़िम्मे लिया और हर इस्लामी भाई यानी एक आम इस्लामी भाई को ये चीज़ सिखाई कि आप प्रैक्टिकल करके सिखाया कि गुस्ल ऐसे किया जाता है और वज़ू और नमाज जनाजा जो है इस तरीके से इसको गुस्ल दिया जाता है और ऐसे नमाज जनाजा पढ़ा जाता है या पढ़ाया जाता है। रमज़ान का मुक़द्दस महीना रोज़गारों पर अपनी रहमतें लुटा रहा है। लोग इसे अपने लिए निजात का जरिया बनाना चाहते हैं, इसलिए पूरे ज़ौक़ और शौक़ के साथ आखिरी अशरे में इबादत, तिलावत और दीगर नेक कामों का एहतमाम कर रहे हैं और खुदा की रज़ा हासिल करने के लिए एतिकाफ भी कर रहे हैं। रमेश बाली की रिपोर्ट, जी मीडिया। इसी के साथ कश्मीर एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत।